जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की वहां की सरकार दुहाई देती है और कहती है कि हमने तो यूपी की कानून व्यवस्था सुधार दी, जंगल राज से यूपी को मुक्ति दिला दी, लेकिन ये तस्वीरें यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। दिन दहाड़े कचहरी में गोलीबारी होती है। सरेआम मतलब सोचिए कि कचहरी में जहां वकीलों का और तमाम फरियादियों का जमावड़ा लगा रहता है, वहां पर मतलब कानून व्यवस्था का कोई खौफ ही नहीं। सरेआम गोली चला दी जाती है। मामला यूपी के बरेली का है, जहां कचहरी पर मतलब एक वकील पर कचहरी में एक व्यक्ति पहुंचता है, उसके हाथ में बंदूक होता है और वो सरेआम फायरिंग कर देता है। हालांकि गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। जिस वकील पर युवक ने गोली चलाई वो भी बच गया, लेकिन इस गोली ने यूपी की कानून व्यवस्था को घायल कर दिया है। ये गोली लगी है यूपी के कानून व्यवस्था पर, जिसने कई तरह के सवालों को जो है वो जन्म दे दिया है कि युवक के पास ये बंदूक कहां से आई और दिन दहाड़े वो गुंडागर्दी कर रहा है। क्या उसके अंदर कानून व्यवस्था का डर नहीं है, खौफ नहीं है? अब ये जब गोलीबारी हुआ तो गोली चलाया तो गनीमत रही, किसी को लगा तो नहीं, लेकिन बाद में वकीलों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर कुटाई कर दी और इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। शुक्रवार को 4 बाइक सवार हमलावरों ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजा राम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में वकील बच गए। इस घटना से आक्रोशित वकीलों ने आरोपियों को धर दबोचा और उनकी जमकर पिटाई कर दी। जिस समय गोली चली, अधिवक्ता का बेटा राजेश सोलंकी भी चैम्बर में मौजूद था। गोली अधिवक्ता के पीछे की तरफ दीवार में लगी। अधिवक्ता बाल बाल बचे। पुलिस का कहना है कि अधिवक्ता के बेटे से रंजिश में युवकों ने गोली चलाई है। युवकों को हिरासत में लेकर इसकी जांच कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस एसपी सिटी मानुष पारीक और सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। वकीलों के गुस्से को शांत कर पुलिस ने आरोपियों को किसी तरह कस्टडी में लिया और पूछताछ के लिए थाने में ले गए। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से कारतूस मिले और उन्होंने कहा कि अब मामले की जांच की जा रही है और इसके तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। तो एसपी ने क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। देखिए, आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली जनपद बरेली के अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष, सीओ और मैं स्वयं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और कचहरी से ये जो जगह है जहाँ पे फायरिंग हुई है, ये लगभग 300 से 400 मीटर दूर है, कचहरी के बाहर है। और यहाँ पे रोड के किनारे एक अधिवक्ता के चेंबर के अंदर 4 युवक जो बहुत ही कम उम्र के हैं, वो पहले से उनकी कोई रंजिश थी, कोई विवाद था अधिवक्ता के पुत्र के साथ में, जिस विवाद को लेकर ये वहाँ पे घुसे और इनमें से एक युवक ने उस पर फायरिंग की एक तमंचे से, क्योंकि तमंचा बरामद हुआ है मौके से। उस फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। और इसमें जो 4 युवक वहाँ पे थे उनको मौके से हिरासत में लिया गया है। अभी पूछताछ की जा रही है, आगे की विधिक कार्य इसमें की जाएगी। ये जो क्या बताया इन लोगों ने कि आखिर क्यों उन्होंने दिन दहाड़े फायरिंग की, क्या वजह थी, क्या मोटिव? वो लड़का जो वकील का वही वकील है क्या? अभी तक की जो जानकारी सामने आई है कि इनका पूर्व से कोई विवाद था और ये कचहरी से बाहर की घटना है, लगभग 300 से 400 मीटर दूर की। और 4 युवक जो इसके अंदर थे उनको मौके से पकड़ के अभी हिरासत में लिया गया है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। जैसे इसमें और चीज़ें आएंगी ये शेयर की जाएगी। वहीं वकीलों ने बताया है कि ये जो फायरिंग की घटना हुई है उसे किस तरीके से अंजाम दिया गया है, वो भी वकीलों ने बताया है। तो वकीलों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। वकीलों का कहना है कि युवक ने पहला मिस फायर किया, इसके बाद दूसरा फायर किया, जिसमें बचाव के लिए हाथापाई की वजह से गोली दीवार में लगी और अधिवक्ता बाल बाल बच गए। तीसरा फायर भी युवक करना चाहते थे, इससे पहले उन्हें दबोच लिया गया। एक युवक ने भागकर सड़क किनारे पड़ी बाइक को स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई और पकड़ा गया। घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर एक बार फिर कचहरी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। अब दिन दहाड़े कचहरी में गोलीबारी हुई तो सवाल तो खड़े होने थे, क्योंकि कानून व्यवस्था पर ही हमला हो गया। बताइए, मतलब कचहरी में जहां से एक तरीके से वकील बैठते हैं, तमाम मामलों की सुनवाई होती है, जज अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन वहीं पर गोलीबारी हो गई और कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया। सबसे पहला सवाल ये कि क्या जिस बंदूक से ये गोली चली है वो लाइसेंसी था या नहीं? अगर लाइसेंसी था तब तो आरोपी और उसके तह तक जाने में और आसानी होगी, लेकिन अगर ये जो बंदूक है अगर वो गैर लाइसेंसी है तो सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि यूपी में एक गैर लाइसेंसी हथियारों का जखीरा कहां से आ रहा है।
आखिर ये बंदूक अगर गैर लाइसेंसी था तो उसको कहां से मिला? अगर लाइसेंसी था तब तो ये भी सवाल उठ जाएगा कि जिस बंदूक को लाइसेंस देकर आत्मरक्षा के लिए लिया जाता है, क्या उसका उपयोग हत्या करने के लिए किया जाएगा, हत्या के प्रयास करने के लिए किया जाएगा और धौंस जमाने के लिए किया जाएगा, अपराध को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा? क्योंकि प्रदेश की सरकार लगातार ये कहती है कि हमने कानून व्यवस्था एकदम सुधार दी है और इतना सुधार दिया है कि अपराधियों और आरोपियों के मन में खौफ है। लेकिन अब ये घटना जो हुई है ये कई तरह के सवालों को जन्म दे दी है और वही सवाल सबसे बड़ा कि अगर ये बंदूक गैर लाइसेंसी होता है तो उसके पास आया कहां से? क्या पुलिस इसकी भी जांच करेगी? और क्या अगर ये गैर लाइसेंसी बंदूक होता है तो इसके जो कार जुड़े होंगे क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।